हाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि दिस वन इज ऑफ स्पिन, तो ये वाला के लिए आप ले जाओ +1/2 और ये वाला के लिए ले जाओ -1/2। ठीक है, तो बाय यूजिंग स्पिन क्वांटम नंबर वी कैन हैव कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे, मतलब देखो आप कितना भी सेम करने की कोशिश करो, दो इलेक्ट्रॉन का एक न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी एक एटॉम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप कंसीडर कर लो, एक एटॉम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर कर लो, कभी भी वो दोनों इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्वांटम नंबर तो अलग होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम कर दिए, अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम कर दिए, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक रूम में भी जो दो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, दे मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन एंड वन विल हैव द +1/2 spin quantum number and another will have -1/2 spin quantum number। तो किसी ना किसी का तो क्वांटम नंबर अलग होना ही, मतलब सॉरी कोई ना कोई क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही होगा। ठीक है, तो दैट इज पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो जिस उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो इम्पोर्टेंट पोर्शन को डिस्कस करने वाले थे वो इम्पोर्टेंट पोर्शन को आते हैं। ठीक है, वो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो अलग है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। अभी जो मैंने बताया कि नॉन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर सिमिलर, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम उतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रिंसिपल, जो भी एब्सेंट रहे हैं उनके लिए एक पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो फाइनली एक चीज देखो कि व्हाट इज अबाउट प्रिंसिपल। देखो Why we use Abba's principle, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने साइन क्या दिया था, सिंबलाइज कैसे किया था, स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने सिंबलाइज कैसे किया था, स्मॉल एन। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने सिंबलाइज कैसे किया था, एल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिंबलाइज किया था इन टर्म्स ऑफ एन, और अजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने सिंबलाइज किया था इन टर्म्स ऑफ एल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर इज एल। तो अभी हम एक पढ़ेंगे अबाउट प्रिंसिपल, अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, अबाउट प्रिंसिपल, इट इज नॉट ए साइंटिस्ट नेम, इट इज एक्चुअली ए जर्मन वर्ड। अबाउट का मतलब होता है, अबाउट इज ए जर्मन वर्ड, उसका मतलब होता है टू अरेंज। अबाउ का मतलब होता है टू अरेंज। किसको अरेंज भाई, का किसको अरेंज करोगे। देखो, तो अरेंज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट का मतलब होता है अबाउ टू अरेंज। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, कि देखो हाँ, तो अबाउ का मतलब होता है टू अरेंज, उबरू उबरू। ठीक है, टू अरेंज तो मतलब किसको अरेंज, कहाँ का अरेंज भाई, किसको अरेंज करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। कैसे ना, देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स है। आप लोगों ने स्कूल में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि किसी का एटॉमिक नंबर लेट इट बी है 17, तो उसको 287, मतलब के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 7। ये डेफिनेटली आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। 17 उसका एटॉमिक नंबर है, 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह अरेंज करना है, के एल एम 287। फिर किसी का अगर 8 है तो उसका अरेंज करो 2, फिर एल सेल में
6, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अरेंज नहीं करना है, ठीक है। मतलब ऐसे आप अरेंज कर सकते थे लेकिन स्कूल टाइम, अभी उस टाइम में बस आप 30 इलेक्ट्रॉन तक अरेंज कर रहे थे, ठीक है, 30 या फिर 20 एटॉमिक नंबर तक आप अरेंज कर रहे थे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा हायर लेवल को जाएंगे, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल का सारा का सारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर पाएंगे। जैसे कि हम पूरा सारा का सारा एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसका इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कर पाएंगे। पीरियोडिक टेबल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको हम अरेंज कर पाएंगे। वो वाला प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज हाफबाउस प्रिंसिपल। अभी जो रूल हम पढ़ेंगे उस हिसाब से हम टोटल पीरियोडिक टेबल का सब एलिमेंट को हम अरेंज कर पाएंगे। आप इस तरह 287 अरेंज कर रहे थे, लेकिन ये ऑर्बिट ये वाला, तो जो भी हम ऐसे अरेंज कर रहे थे, तो ये इतना सारा सॉफ्ट सेल्स प्रेजेंट है, इतना सारा सॉफ्ट सेल न्यूक्लियस के चारों तरफ एटॉम में प्रेजेंट है। लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन पहले किसको डालना है? लेट इट बी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 30, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 30 इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 30 इलेक्ट्रॉन। तो उसको कैसे अरेंज करना है? यहां से इलेक्ट्रॉन पहले भरना शुरू करना है, या फिर यहां से, या फिर यहां से, या फिर यहां से, या फिर यहां किधर से इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करना है? कौन से रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करना है, ठीक है। तो किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, किस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जितने भी सॉफ्ट सेल्स है, जितने भी ऑर्बिटल्स है, किस तरह से हमको स्टेप वाइज अरेंज करना है। तो that method of arrangement of electrons is known as Aufbau's principle. That method of arrangement of electrons is known as Aufbau's principle. Aufbau's principle के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर अरेंज करेंगे। तो वो प्रिंसिपल है क्या? अभी बहुत सारा स्टोरी हो गया, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्टोरी, बहुत कुछ हो गया। अभी हम सीधा आ जाते हैं फोकस के ऊपर कि देखो, लेट इट बी, मनसा गई मंदिर के पास, ठीक है, मनसा गई मंदिर के पास, वहां पर बहुत सारे भिखारी बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई लंगड़ा बैठा हुआ है, कोई अंधा बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसने कुछ रोटी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ रोटी या फिर ब्रेड्स और चॉकलेट्स और लड्डू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है आपको मिलेगा, ठीक है, वो लेके गई है। फिर वहां पर पहुंचने के बाद देयर आर 50 नंबर्स ऑफ भिखारी, ठीक है, 50 भिखारी बैठे हुए। चंडी मंदिर ले लो, 50 क्या और भी ज्यादा मिल जाएंगे, 50 भिखारी बैठे हुए। उसमें से कोई ज्यादा वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा, उस तरह से, मतलब सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, सबका एनर्जी अलग अलग होगा। तो डेफिनेटली जब आप उस मंदिर के पास जाओगे, तो किसको पहले आप रोटी दोगे, किसको पहले आप लड्डू दोगे, किसको पहले आप खाना दोगे? डेफिनेटली जो वीक होगा उसको आप पहले खाना दोगे। उसके बाद में भी अगर आपके पास रोटी रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, अगर आपके पास जो भी रोटी, ब्रेड, लड्डू, जो भी आपके पास अगर फर्दर कुछ रिमेनिंग रह रहा है, फर्दर कुछ आपका रिटेंशन हो गया, फर्दर कुछ आपके पास रह गया, तो उसको में भी आप फिर धीरे 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 हाई एनर्जी जिसका होगा उसको दे सकते हो, जिसका हाई एनर्जी होगा उसको दे सकते हो। लेकिन शुरुआत किससे करोगे? जो वीक होगा पहले उसको दोगे,
मैं इतना मोटा हो गया हूँ कि इस तरह रखने से भी मैं वीक नहीं लगता, ठीक है। तो जो वीक होगा पहले इसको उसको दोगे, उसके बाद जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद फिर अगर रहेगा तो पूरा स्ट्रॉन्ग। तो कुछ इसी तरह आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करोगे। कुछ इस तरह आप लोग इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करोगे। तो देखो, अगर इस तरह आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन भरना इस तरह आपने रोटी देना शुरू किया, तो सेम कंडीशन इन दिस प्रिंसिपल, यहां पर भी आपको सेम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर भी आपको सेम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो इतने सारे घर हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो इतने सारे घर हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, उसमें से सबसे वीक जो होगा, उसमें से सबसे वीक जो होगा, आप पहले उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर को, उसके बाद उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, तो द इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इनटू द वीकेस्ट और द लीस्ट एनर्जेटिक ऑर्बिटल। सबसे कम एनर्जी जिस ऑर्बिटल का होगा उसको पहले आप इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद धीरे 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 हायर लेवल को जाओ। देखो मैं पूरा बेस से जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा इसका अबाउट प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है मैं उसी से हिसाब से जा रहा हूँ। मे भी आपके कहीं पर आप मतलब वो डायग्राम स्कूल में तो कॉलेजेस वगैरह में ऐसे डायग्राम दिखा देंगे, ऐसे ऐसे आरो 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 इस तरह जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली कंफ्यूज होगे, क्योंकि आपको बस 20 या 30 एटॉमिक नंबर तक नहीं पूछने वाला, पूछेगा 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, 120 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब कैसे निकालोगे सर पीरियड। समझ में आप क्या बोले? आप लेट में ज्वाइन किए। नहीं सर, अभी आप जो बोल रहे थे, जो अरे वीक होगा उसको पहले। किसी किसी के स्कूल या फिर किसी किसी के कॉलेज में ऑलरेडी जो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये ऑलरेडी समझा दिए होंगे आपका कुछ इस तरह 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे ऐसे आरो करके किसी किसी का, ठीक है, किसी का जिसका भी पढ़ा दिया गया होगा ये पोर्शन, जिसका भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा या फिर पढ़ाया जाएगा, तो उसको ऐसे डायग्राम करके बता देंगे, ठीक है। लेकिन उसका बेस से जाओ, मैं जो पूरा कंसेप्ट से जो समझा रहा हूँ उसको पढ़ो, एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। छोड़ो जो भी है। तो फाइनली हमारा ये जो घर में से जो सबसे वीक होगा उसको मुझे देना है क्या, इलेक्ट्रॉन। इन सब में से जो सबसे वीक होगा मुझे उसी को ही क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है, उसी को ही मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है उसी के अंदर। तो अगर उसी के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है, अगर उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है तो डेफिनेटली देखो किस तरह इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे ना। किस तरह, अगर हमने इसमें से सबसे जो वीक होगा उसको हम पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हाउ टू कैलकुलेट इन सब में से कौन सा ऑर्बिटल सबसे वीक होगा, सबसे वीक इन सब में से सबसे वीक कौन होगा, जो सबसे वीक होगा उसी को पहले इलेक्ट्रॉन देंगे। वीक मतलब एनर्जी उसका कम होगा, तो हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट द वीकनेस, हाउ टू कैलकुलेट द क्या, कुछ नहीं, ठीक है, वही कैलकुलेट, वीकनेस या फिर एनर्जी, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कैसे हम एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको समझना, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल। इसको मैं अभी डिलीट नहीं मार रहा हूं, ठीक है, मैं पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, हाउ टू रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्बिटल को लेट इट बी, मैंने लिखा हुआ है 5p3 मैंने लिखा हुआ है 5p3। अच्छा,
ऑर्बिटल को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बट व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है? 5p3 का मतलब है ये जो पहला वाला जो नंबर लिखा हुआ है, दैट इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब घर, ऑर्बिटल मतलब ये जो छोटे छोटे घर हैं, एक एक जो घर है, ये वाला जो घर, ये वाला जो घर, छोटे छोटे जो घर हैं, सॉफ्ट सेल अलग है, घर अलग है, ये पी सॉफ्ट सेल है, इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल या फिर एक घर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, लेट इट बी 5p3 लिखा हुआ है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट अबाउट द ऑर्बिटल, कि जो 5 लिखा हुआ है दैट इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो 5 लिखा हुआ है दैट इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब वो ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट। मतलब ये जो ऑर्बिटल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट ऑर्बिटल इज रिसाइडिंग इनसाइड द फिफ्थ ऑर्बिट, दैट ऑर्बिटल इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द फिफ्थ ऑर्बिट, वो ऑर्बिटल फिफ्थ ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये P का मतलब क्या है कि फिफ्थ ऑर्बिट में कौन से सॉफ्ट सेल के अंदर वो रह रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में कौन से सॉफ्ट सेल के अंदर वो रह रहा है, दैट इज इन फिफ्थ ऑर्बिट इट इज एग्जिस्टिंग इन P सॉफ्ट सेल। फिफ्थ ऑर्बिट का P सॉफ्ट सेल में वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया एक ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देन ये ऊपर जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो हमारा जो कंसर्न ऑर्बिटल, वो हमारा, आप एक काम करो, वन सॉफ्ट सेल ले लो, ठीक है। इट्स बेटर टू एक सॉफ्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट सेल को रिप्रेजेंट, ठीक है, ऑर्बिटल को नहीं। ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा और बाद में बताऊंगा, ठीक है, मतलब यही इसके जस्ट बाद बताऊंगा। तो वो सॉफ्ट सेल कौन सा ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वो सॉफ्ट सेल कौन सा सॉफ्ट सेल है, P सॉफ्ट सेल है। और ये ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला का मतलब है कि दिस वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in that soft cell, number of electrons, वही सॉफ्ट सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वही सॉफ्ट सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, दैट इज नोन एज, ये वाला जो पावर दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये पहला ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, और ये S सॉफ्ट सेल है, तो इसका नाम क्या होगा, 1s। इसका नाम क्या होगा, 2s। अभी इन तीनों का नाम क्या होगा, इन तीनों का नाम आप में से किसी एक बताना, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मंशा। मंशा, इन तीनों का नाम क्या होगा? मंशा, यस सर। এই তিনটার না কম হবো, এটার যদি এই অরবিটাল না হলা 1s, এই অরবিটাল আর এই সবসেল না হলা 2s, या না কোনটা হবো, 3s। या না কোন হবো? 3s की सर ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। अरे देख 5p মানে কোন, ফার্স্ট টা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য Yes, sir. সবসেল। এটি এই যে সবসেল আছে, এই সবসেল প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কেতে? 2।
2 মানে সেকেন্ড অরবিট মে এক্সিস্ট করছি and এটা কোউ সাবসেল p সাবসেল তো এটা কোন হয়ে গেল এই তিনটা খেলা কোন 2p এই তিনটা খেলা 2p সাবসেল अरे हाउ टू रिप्रेजेंट वन सब सेल एक सब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है दैट इज अगर कुछ इस तरह लिखा है अगर कुछ इस तरह लिखा गया है मतलब दिस वन द फर्स्ट वन इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस वन इज द सब सेल वो कौन सा सब सेल है एस सब सेल है पी सब सेल है डी सब सेल है एफ सब सेल है कौन सा सब सेल है फिर ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सब सेल ठीक है अच्छा नेक्स्ट विकास এইটা কোন হবো এটা না 11টা सर 3s गुड 3s देन इसका नाम प्रियांशु 3p 3p ये तीनों का पूरा 3p फिर रितिका इसका नाम 4D गुड 4d फोर्थ ऑर्बिट में d ऑर्बिटल सुचिस्मिता तो पॉइंट बम्पर ऑफर दीटा क्वेश्चन कहबो एटा कोन सर 4P 4p एटा 4S 4s ठीक अछि गुड हला एबे जानि परला समझते ठीक अछि अच्छा देन जस्ट टिके वेट करो तो अल्टीमेटली एया है गला सब सब सेल विषय नाउ वी विल गो फॉर अभी हम आएंगे कि इन सब सब सेल में से किस सब सेल का या फिर कौन से ऑर्बिटल्स वगैरह का ठीक है ये सब सेल या फिर कौन से घर का एनर्जी कम होगा कौन से घर का एनर्जी ज्यादा होगा कौन से सब सेल का एनर्जी ज्यादा होगा कौन से सब सेल का एनर्जी कम होगा देखो सब सेल का ठीक है कौन से सब सेल का मतलब इन सब में से कौन से घर का कौन से रूम का या फिर कौन से बिल्डिंग का ठीक है कौन से बिल्डिंग आप कंसीडर करो अभी कौन से रूम का अब मतलब जस्ट इसके बाद हम जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ठीक है ये छोटा हो गया था अच्छा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल में ईच ऑर्बिटल का कितना एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा लेकिन अभी हम कंसीडर करते हैं कि एक सॉफ्ट सेल का तो जो भी सॉफ्ट सेल का एनर्जी कम होगा उसको पहले भैया रोटी दे दो या फिर पहले उसको इलेक्ट्रॉन दे दो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसको रोटी दे दो बाद में सॉरी एनर्जी ज्यादा होगा उसको क्या करो रोटी बाद में दो और जिसको डाउट रह रहा है पहले मुझे पूछो या फिर वही 50 जन भिखारियों के अंदर आपको बिठा दूंगा जिसका डाउट हो रहा है रेज योर हैंड अनम्यूट योरसेल्फ कुछ भी करके हो डाउट पूछो अच्छा लगेगा ठीक है इट फील्स गुड नहीं है डाउट अगर नहीं निकल रहा है तो फिर भी निकालो डाउट कुछ तो डाउट निकालो ठीक है हाँ पूछो सर मैं जहाँ से ज्वाइन किया मैं समझ पाऊंगा तो हाँ तो समझ रहे हो ना अभी तक ये तो इजी था हाँ तो वही समझ रहे हैं ठीक है बाकी वो जो यस हम सर पढ़े हैं वो देख लेना ठीक है वो हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं ठीक है देख लेना आप समझ में आ जाएगा तो अभी देखो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन दिस ठीक है तो देखो इस कंडीशन में 1s 2s 2p 3s 3p जो भी है याद रखना energy is directly proportional to n plus l energy is directly proportional to n plus l मैंने स्टार्टिंग में बताया कि n क्या है that is the principal quantum number l क्या है
that is the azimuthal quantum number. Energy is directly proportional to n plus l. मतलब let it be, मैं कुछ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, मैं कुछ ऑर्बिटल्स या फिर कुछ सॉफ्ट सेल का लिख रहा हूं, उसका n प्लस एल आपको निकालना है, ठीक है। मैं कुछ सॉफ्ट सेल लिख रहा हूं, उसका n प्लस एल आपको देखना है, ठीक है। मैं कुछ निकाल दूंगा, फिर आपको निकालना। देखो, लेट इट बी, एक सॉफ्ट सेल मैंने ले लिया, एक सॉफ्ट सेल मैंने ले लिया 3p, ठीक है। 3p का जो n प्लस एल कितना होगा, n is equal to 3 here, n is equal to 3p सॉफ्ट सेल के लिए n is equal to 3, और p सॉफ्ट सेल के लिए azimuthal क्वांटम नंबर, p सॉफ्ट सेल के लिए azimuthal क्वांटम नंबर इज जो l है, p सॉफ्ट सेल के लिए azimuthal क्वांटम नंबर l है, वो कितना है p सॉफ्ट सेल का azimuthal क्वांटम नंबर 1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3p का कितना है 3, azimuthal क्वांटम नंबर उसका कितना है 1, सो उसका n प्लस l कितना होगा, n is equal to 3, l is equal to 1, that is equal to 4। देन और एक निकालते हैं, 5d का, 5d का निकालते हैं। तो 5d में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5, दैट इज n is equal to 5, l azimuthal क्वांटम नंबर d सॉफ्ट सेल के लिए कितना है 2, सो n प्लस l इज 2। तो किसका डाउट निकल रहा है, पूछो, वरना मैं तो अभी डाउट पूछूंगा। मेरा बचपन से मेरा डाउट है एटॉम के बारे में। सर L2 कैसे हो गया? जोरे का विकास का, जोरे का सर L2 से 2 कैसे हुआ? सर n प्लस एल 2 कैसे हुआ? सॉरी प्लस एल सॉरी हाँ विकास तोरा एल टा 2 केमती हैला तो, अरे हमें azimuthal क्वांटम नंबर पढ़थिला बेले मु कहि नथिले s सब सेल पई azimuthal क्वांटम नंबर, s सब सेल azimuthal क्वांटम नंबर 0, p सब सेल azimuthal क्वांटम नंबर 1, d सब सेल azimuthal क्वांटम नंबर 2, f पई 3। हम कहिथिली पाइटा हला, एटा मन रखिबो, azimuthal क्वांटम नंबर इज फॉर सॉफ्ट सेल। तो s सॉफ्ट सेल के लिए azimuthal क्वांटम नंबर इज 0, p सॉफ्ट सेल के लिए azimuthal क्वांटम नंबर इज 1, d सॉफ्ट सेल के लिए azimuthal क्वांटम नंबर इज 2, f के लिए 3, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो सबका हो गया, डाउट किसी का भी नहीं है तो अच्छा। तो फाइनली मुझे आप एक के बाद एक बताना, ठीक है। मुझाक पचर भी करो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सुची, सुची का 1s रा n केते l केते सर 1s रो हां n होची 1 l होची 0। गुड, तो n प्लस l केते 1 1। देन 2s रा सुची का 2s रा 2 plus 0 2 plus 0 2 0 2। देन 2p रा 2 plus 1 3। गुड, ठीक है। देन रितिका
कितना हुआ 3s रा 3 plus 0 3 plus 0 3 3 p रा 3 plus 1 1 कितने 3 इसमें 4 हे देख लो ए मैथमेटिक्स एडिशन में मुझे पहले लिखूनी 3 plus 1 is equal to 4 मोर भी भूल है 5 plus 2 is equal to 2 ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ହେଲା ମୋର ସେଟା ଛୋଟ ବେଳ ଡାଉଟ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଥିଲି ହେଲା ମୋର ସେଟା ଛୋଟ ବେଳ ଡାଉଟ ଅଛି ଓକେ ଏଟା କ 4 4 plus 0 4 ओके ठीक ଅଛି देन मनशा sir 4 plus 1 5 गुड 5 देन एटा 5 plus 0 5 एटा 5 plus 1 6 एटा अच्छा एटा प्रियांशु इसका बोलो कितना होगा सर 7 अबे मुझे बताओ तो पूरा बताओ सर 5 plus 2 5 plus 2 7 फिर इसका SPD 5 plus 3 5 plus कितना 8 5 plus 3 is equal to 8 4 plus 2 कितना 6 6 ठीक है तो फाइनली आपका n plus l निकल गया सबका ठीक है अरे रह गला रे विकास रह गला अच्छा हो ठीक है तो फाइनली आपका n plus l सबका हमने निकाल दिया ठीक है तो कुछ इस तरह हमने सबका n plus l जितने भी मतलब हमारे पास जितने भी सॉफ्ट सेल थे तो उनका हमने n plus l निकाल दिया तो नाउ वी विल गो फॉर कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n plus l एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n plus l ये मैंने आपको बताया था तो जो n plus l मैंने आपको बताया था n plus l तो आप देख सकते हो कि जितने भी ऑर्बिट निकले हुए हैं ठीक है n plus l जितना भी निकला हुआ है हमने डिस्कस किया था एनर्जी इज इक्वल टू n plus l हमने डिस्कस किया था एनर्जी इज इक्वल टू n plus l तो फाइनली अगर एनर्जी इज इक्वल टू n plus l हो गया तो यू कैन सी कि 1s का n plus l कितना है 1 2s का n plus l कितना है 2 2p का 3 इन दोनों का सेम हो रहा है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन यू कैन सी as per the energy principle as per the above principle energy is proportional to n plus l hence I can write 1s has n plus l is 1 that means 1s has less energy than 2s has n plus l is 2 but because energy is directly proportional to n plus l जिसका n plus l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा तो आप देख सकते हो 2s का क्या है ज्यादा है 2s का n plus l 2 है तो उसका एनर्जी ज्यादा फिर 2p का फिर उसके बाद 3s का होगा या नहीं वो हम बाद में देखेंगे वो 3 सेम हो रहा है लेकिन उससे हायर क्या होगा 3p का क्योंकि 3p का क्या है 4 ठीक है तो इसीलिए 3p ठीक है तो सब्सिक्वेंटली हम क्या कर पाएंगे ऐसे एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n plus l करके हम अरेंज कर पाएंगे डिफरेंट सॉफ्ट सेल को उनके एनर्जी के हिसाब से ठीक है डिफरेंट सॉफ्ट सेल को उनके एनर्जी के हिसाब से कि जिसका n plus l ज्यादा उसका एनर्जी भी क्या होगा ज्यादा ही होगा लेकिन कहीं कहीं पर जो n plus l सेम हो रहा है तो तब क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि जब n plus l सेम हो रहा है तब एनर्जी कैसे निकालेंगे किसका ज्यादा किसका वो हम सस्पेंस में रखते हैं नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं ठीक है वाई कटप्पा किल्ड बाहुबली ठीक है वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ओके थैंक यू एंड गुड नाइट जाओ 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 फिजिक्स क्लास दौड़ो फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स दौड़ो 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 ओके चलो गुड नाइट